नमस्कार। हाँ। आपका स्वागत है हमारे फोन इन कार्यक्रम में, जिसका नाम है कुम्हार के मन की बात। आप सुन रहे हैं हाँ। हाँ। वर्ल्ड प्रजापति रेडियो। आज हमारे मेहमान हैं विजय भाई गोहिल। विजय भाई गोहिल सूरत के रहने वाले हैं, जो गुजरात में पड़ता है। मैं हाँ। आपके साथ में आरबी प्रजापति। आज हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और समाज की भी बातचीत करेंगे। गोहिल जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार, बोलिए। आप सूरत में रहते हैं, जो पुराने समय से ही धनाढ्य शहरों में से एक है। यह वही शहर है जहां सबसे पहले हेक्टर नाम का जहाज आकर रुका था, जिसका कैप्टन था हॉकिंस पोर्टर। जहां से शुरू हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार की कहानी। हमारे मेहमान है विजय गोहिल, जो प्रमुख समाज सेवियों में है। विजय भाई, आप समाज के कौन से संगठन से जुड़े हुए हैं? हम अखिल भारतीय प्रजापति कुम्हार महासंघ से जुड़े हुए हैं। कितने समय और से आप जुड़े हुए हैं? हाँ, कितने समय से आप जुड़े हुए हैं इस संगठन से? 14 साल हो गई। 14 साल से आप जुड़े हुए हैं। हाँ। गुजरात में आज भी प्रजापति समाज सड़क पर मटके रखकर बेचता हुआ पाया गया है। जिस प्रकार मिट्टी के बर्तनों को औद्योगिक केंद्र में हम ला सकते हैं, इसके लिए अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ का क्या प्रयास है? वो बारे प्रजापति समाज को कम से कम 22 सांसदों की आवश्यकता है, क्योंकि प्रदेश में कुम्हार समाज की हर प्रदेश में यदि हम देखें तो कुम्हार समाज की समस्या अलग है। आप मेरे इसे किस मेरे को तरह मालूम से है। समझेंगे? जी मेरे पास पूरे इंडिया के सभी राज्यों के प्रजापति समाज कितने रहे, वो सभी लिस्ट मेरे पास है। हम्म पूरे हिंदुस्तान में 11 करोड़ की बस्ती है जी प्रजापति की। हम्म लेकिन एक भी पार्लियामेंट मेंबर के लोकसभा मेंबर कोई भी है ही नहीं। तो इसको अभी अभी करने का अभी क्या सुझाव देंगे आप? अभी अभी गुजरात में से दिनेश अनावाड़िया, जी जो मोदी जी का बचपन का दोस्त था हम्म और संघ में भी बहुत काम किया था, जी पुराने आदमी है, तो उसको अभी राज्यसभा की टिकट दी और बिन हरीफ राज्यसभा में आ गए दिनेश अनावाड़िया। समाज गुजरात दिशा से। जी समाज की यदि राजनीति की यदि हम बात करते हैं, तो 74 सालों में कुम्हार समाज को मुख्य धारा से अभी तक नहीं जोड़ पाया, जबकि प्रजापति समाज में असंख्य संगठन बने हुए हैं। सही बात बड़ी है, सफलता लेकिन क्या हाथ है, नहीं लगी, इसका मुख्य कारण क्या है? सब लोग संगठन बना के एक दूसरे के टाटिया और पग खींचने की बात करते हैं। किसी का हाथ खींचता नहीं है, पाँव ही खींचते हैं। तो आगे कैसे बढ़ेंगे? प्रजापति समाज आगे कैसे बढ़ेंगे? जी इसका मुख्य कारण पाँव क्या है? खींचते रहते हैं सब लोग। जी हाँ। आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि इंडिया में इतनी बस्ती है 4 करोड़ की, जी तो उसको ये राजकीय धारा में उसको जोड़ना चाहिए। वो प्रयास करना चाहिए संघ को और सभी संगठन को राजकीय राजनीति में आने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। समाज में एकता अखंडता बनाए रखने के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो संदेश ऐसा देना चाहता हूँ कि गांव के लोग हैं जी और गरीबाई में जी रहे हैं, कभी किसी की परवाह समाज संगठन ने नहीं की है। बस संगठन बनाता है और कुर्सी मिल जाती है। बाद में समाज क्या है, समाज की हालत क्या है, समाज किस स्तर पे है, तो उसकी सोच नहीं करते। जी जहां उसकी सोच करनी। प्रजापति समाज में हम तो राष्ट्रीय संगठन सचिव थे जी अखिल भारतीय प्रजापति कुम्हार महासंघ में। 10 साल तक राष्ट्रीय संगठन रहा हूँ, पूरे भारत घुमा हूँ। जी जहाँ जहाँ अधिवेशन होता है वहाँ 2-3-4 दिन ठहरता है हम लोग। जी और गांव के सामान्य जो मिट्टी काम करने वाले लोग हैं उसके पास जाके बैठते हैं और उसके
जो मन में जो व्यथा है वो हम लोग सुनता है, और जब भी हम मिलते तो खुश हो जाता है कि आप गुजरात से इधर तक हम हमारे एक छोटे गांव में आप मिलने आए हैं। जी। बड़ी बात है। कितना भव्य, कितना सत्कार करते हैं वो लोग, कितना मान देते हैं, सम्मान देते हैं। जी। कोई संगठन के लोग जो गांव है गांव, हिंदुस्तान का कोई गांव ऐसा नहीं होगा कि वहाँ कुंभार प्रजापति नहीं होगा। जी। जी। उसको मिलना जरूरी है। भाईचारा करने की जरूरत है। जी। वो कोई करता नहीं है। जहां प्रजापति समाज में सामाजिक संगठन राजनेताओं के भविष्य को बनाने का काम करते हैं, वहीं पर राजनीतिक लोग पद पा जाने के बाद में सामाजिक संगठनों से मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो लोग क्या है, सामाजिक संगठन बना के राष्ट्रीय संगठन के साथ जोड़ देते हैं वो लोग, और समाज में राजकीय संगठन नहीं होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। जी। मेरी सोच ऐसी है जी। कि भाईचारा होना चाहिए। वो संगठन में राजकारण कभी भी ले आना नहीं चाहना चाहिए। भारत में कुम्हार अलग अलग भाषा और हाँ। अलग अलग स्टेट में रहने वाला अलग अलग वेशभूषा के लोग होते हैं। क्योंकि कुम्हार भारत के हर हिस्से में रहते हैं, सभी लोगों को हम एक कैसे कर सकते हैं? उसके लिए तो प्रयत्न करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। प्रयत्न नहीं करेंगे, ऐसी बातें ही करते रहते हैं तो संगठन नहीं होगा। जी। सब लोग बातों करते हैं, बस 2 दिन अधिवेशन करके बड़ी बड़ी बातों करके चले जाते हैं। बाद में तुम कौन है, हम कौन है। लेकिन हम तो पूरा हिंदुस्तान घुमा हुआ, अभी भी पूरे हिंदुस्तान में से फोन आ रहे हैं। अभी नेपाल अधिवेशन था, रामानंद पंडित ने हमको बुलाया था नेपाल में, जी। तो नेपाल भी हम गए थे। वहाँ संगठन अच्छा चल रहा है, नेपाल में भी प्रजापति और महासंघ में भी जोड़े हुए हैं वो लोग। जी। 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 हिंदुस्तान में जो अखिल भारतीय प्रजापति कुंभार महासंघ है, उसमें भी नेपाल के प्रजापति जुड़े हुए हैं। जी। गुजरात में सबसे ज्यादा कौन सा व्यंजन पसंद किया जाता है जो मुख्यतः हजारों सालों से अपनी लोकप्रियता बनाए रखता है? क्या बोला? गुजरात में ऐसा कौन सा व्यंजन लोग पसंद करते हैं जो मुख्यतः हजारों सालों से लगातार लोकप्रियता बनाए रख रहा है? अभी तो गुजरात में 2-3 संगठन चल रहा है, बहुत नहीं पुराना है। सर, मेरा प्रश्न ये है, हाँ। गुजरात में सबसे ज्यादा कौन सा व्यंजन का मतलब खाना पसंद किया जाता है जो मुख्यतः हजारों सालों से अपनी लगातार लोकप्रियता बनाते हैं, जो गुजरात का पसंदीदा भोजन कहा जाता है? हाँ, गुजराती खाना है। जी। हाँ। और सौराष्ट्र में गए तो बैगन का भरता, बाजरे की रोटी, अच्छा अच्छा। चाय जी। और छाछ। सूरत में कौन सा पसंद किया जाता है? सूरत में तो 2 चीज की पसंदगी है, जी। एक लोचा जी। और एक खमन। वो सूरती लोग बहुत खाते हैं। अच्छा। हाँ। आप समाज के युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो ऐसा संदेश देना चाहता हूँ जी। कि सब प्रजापति भाइयों जी। खंबे खंबा मिला के जी। एक दूसरे के साथ सहकार से बने हुए हैं तो जी। संगठन साथ चलता रहता है। मेरी सोच ऐसी है। जी। हाँ। आपको हमारा फोन इन कार्यक्रम कैसा लगा? यह न्यूज कार्यक्रम से क्या समाज में जागरूकता आ सकती है? जो मीडिया और चैनल है ना, जी। वो बहुत बड़ा काम कर रही है। मैं वो समाज में जागृति लाने की प्रयास कर रही है, वो बहुत बड़ी बात है। जी धन्यवाद। इसलिए आपको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप जो प्रजापति के समाज के हित में
जी और समाज की लगन में जो लगे, जी ऐसे सब हिंदुस्तान में जो प्रजापति भाई ऐसे करते रहेंगे तो एक मजबूत संगठन खड़ा हो जाएगा। जी मेरी सोच ऐसे है। जी, आभार आपका। प्रजापति समाज के इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो हम आपको ऑडियो भेज रहे हैं उसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज हमारे मेहमान थे विजय भाई गोहिल। विजय भाई गोहिल ने विजय का नहीं, विधि गोहिल है। विधि गोहिल, इन्होंने हमारे बेबाकी से सभी प्रश्नों के हाँ, उत्तर विधि दिए। गोहिल से ही हमको पहचानते हैं। जी जी जी।